साल मेरा ट्रांसफ़र इधर हुआ इस डिपार्टमेंट में, तो हमने आरसीए में पहली बार बहुत पुरानी हिस्ट्री है आरसीआई की, कि कन्वोकेशन किया और हमारे क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज़ का ही आरसीए सीधा एग्ज़ाम लेता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं अलग-अलग। तो उससे शुरुआत की। सो आई एम हैप्पी कि इस साल उस प्रथा को कंटिन्यू किया जा रहा है और उससे ये भी फ़ायदा होता है, बाकी तो फ़ायदे बहुत सारे हैं, प्रोत्साहन मिलता है और बहुत चीज़ें हैं, बट उससे रिज़ल्ट टाइम पे आ जाता है। नहीं तो रिज़ल्ट को साल 2 साल लगा दिए जाते हैं। अब जो पता है आरसीआई के अधिकारियों को भी कि अगले साल भी अपने को करना ही पड़ेगा सितंबर या अक्टूबर महीने में, तो ये रिज़ल्ट को ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, ना एग्ज़ाम को लेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ है। दूसरा पिछले साल की तरह इस साल भी लड़कियां बाजी मार के ले गई हैं। 16 में से 9 लड़कियां हैं। और 3 दिव्यांग बच्चे भी हैं, वो भी अच्छी बात है। तो जब हम इस तरह के टॉपर्स के सत्कार की बात करते हैं तो मेन बात हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। सो द फोकस हैज टू बी ऑन क्वालिटी। क्वांटिटी भी जरूरी है बट क्वालिटी बहुत जरूरी है। तो क्वालिटी के जो 5-6 बिंदु हैं, पहले तो अपना सिलेबस अच्छा होना चाहिए। अगर सिलेबस ही अपन बच्चों को आउटडेटेड पढ़ा रहे हैं तो मजाक चल रहा है। तो पिछले साल भी सिलेबस चेंज किया गया। और दूसरा थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो हम एक्सपर्ट्स बनाते हैं सिलेबस के लिए, कई बार वो ज़्यादा ही ओवर क्वालिफाइड भी होते हैं, हाँ? या उम्र में आज फ्रैंकली बुजुर्गों का भी दिन है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर सारे ही बुजुर्ग लोग ले लो सिलेबस बनाने में, तो यंग लोग बोलते हैं कि दे आर आउट ऑफ टच विद रियलिटी, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इनोवेशंस आ रही हैं। तो पिछले साल हमने सिलेबस कमेटीज में यंग प्रोफेशनल्स को भी किया, अच्छे एल्यूमनाई को भी किया, कुछ स्टार्टअप्स को किया जो इस फील्ड में साइंटिफिक इनोवेशंस लेके आ रहे हैं। तो सिलेबस थोड़ा चेंज करने का किया गया, बट दैट्स नॉट द एंड। हर साल थोड़ा थोड़ा हर बैच में सिलेबस चेंज होना चाहिए। और 10-15% तो जो कॉलेज के टीचर्स हैं उनको भी एक फ्रीडम होना चाहिए पढ़ाने के लिए। हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, हर कॉलेज अपने हिसाब से पढ़ाता है, थोड़ी सी वो भी फ्रीडम होनी चाहिए। तो सिलेबस का बहुत महत्व है। दूसरा, हम बुक्स कौन सी रिकमेंड करते हैं। बुक्स की लिस्ट अनफॉर्चुनेटली मैं भी जब सिलेबस चेंज हुआ तब आरसीए चेयरमैन का चार्ज मेरे पास ही था, पर हम बुक्स की लिस्ट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा चेंज नहीं कर पाए। आज भी बहुत सारा अगर हम बुक्स की लिस्ट देखें तो 1990 की कोई बुक दिखती है फॉरेन ऑथर की। क्या इंडिया में ऑथर्स नहीं है क्या इस फील्ड्स में? और हम हिंदी की किताबें क्यों नहीं करते? हिंदी पखवाड़ा भी होके हटा है। तो मेरी चेयरमैन से और आरसीआई से पूरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हम बुक्स की लिस्ट में भी इंडियन बुक्स लेके आए, हिंदी की किताबें लेके आए, अपने इंडियन ऑथर्स को भी प्रमोट करें। हम कब तक फॉरेन ऑथर्स के भरोसे बैठे रहेंगे? मेडिकल एजुकेशन चेंज हो गया। आजकल मेडिकल एजुकेशन में ग्रेज एनाटॉमी के बदले बहुत इंडियन बुक्स आ गई हैं, पर रिहैबिलिटेशन की फील्ड में अभी भी बुक्स नहीं आई। हमने थोड़ा सा कोशिश किया, जिसमें हम फेल हो गए हैं, कि ऑनलाइन कंटेंट भी अच्छा बनाया जाए और बेस्ट एक इंग्लिश टीचर और बेस्ट हिंदी टीचर को हर कोर्स के पकड़ के उनका वीकली 2 घंटे एक ऑनलाइन क्लास हो, वो बाद में यूट्यूब पे भी रहे। और जो बच्चे, क्योंकि टीचर्स की क्वालिटी हर जगह है, ऑन एंड ऑफ है, कम ज़्यादा है, तो बेस्ट इन द कोर्स एक इंग्लिश और एक हिंदी का ऑनलाइन हर हफ्ते एक कोर्स क्लास उनकी हो जाए। ये हमारी कोशिश चालू है, लेट अस सी कि हाउ वी सक्सीड ऑन इट। फिर टीचर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर ही नहीं अच्छे होंगे कॉलेज में तो क्या टीचिंग होगी? हमारी जनरेशन में हम सभी टीचर्स की इज्जत करते थे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आजकल की जनरेशन हमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। हम अपने बच्चों को भी देखते थे स्कूल कॉलेज में, वो सभी टीचर्स की इज्जत नहीं करते, सिर्फ अच्छे टीचर्स की इज्जत करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने टीचर्स की क्वालिटी सुधारें। तो इसलिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आरसीए ने चालू करने का कोशिश किया, वो भी बहुत थोड़ा आगे बढ़ा है। उसमें यह था कि आरसीए के पास भी फ्रैंकली पैसा है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बैंक में काफी पैसा है, हाँ? और सरकार के पास तो है ही। तो हमने कहा कि हमारे जो 900 कॉलेज हैं और उसके साथ 400 जो स्कूल एसोसिएटेड हैं स्पेशल एजुकेशन में, सभी 1300-1400 लोकेशंस के तकरीबन 10,000 टीचर्स का 5 दिन का फ्री कोर्स, रेजिडेंशियल कोर्स आरसीए करवाए। पैसे की कमी नहीं है, पर उसमें सभी टीचर्स नहीं कर रहे। दूसरा, अगर टीचर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अगर स्पेशल एजुकेशन वीआई का टीचर है, उसी को ब्रेल नहीं आती, उसी को
आंखें बंद करके स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? अगर स्पेशल एजुकेटर एचआई में है, साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या बच्चों को सिखाएंगे? या मुझे ऐसे फोरम पे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं? अगर स्पेशल एजुकेटर ही नॉन अटेंडिंग क्लास अटेंड करके बना है, तो वो कितने दिव्यांग बच्चों का नुकसान करेंगे आगे? हाँ, तो एक टीचर अगर अच्छा नहीं होगा तो वो अपने कैरियर में 2-3 हजार दिव्यांग बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, और एक अच्छा टीचर होगा तो 3,000 बच्चों को कम से कम कुछ का कुछ बना देगा। लाइक टीचर जिंदगी बदलता है। मैं तो खुद मास्टर का बेटा हूं, तो इस पे बहुत सबको सोचने की जरूरत है और करने की भी जरूरत है। फिर कई कोर्सेज में थ्योरी ज्यादा हो रही है, इंटर्नशिप वगैरह, मेरी चेयरपर्सन मैडम से भी रहेगी रिक्वेस्ट कि जहां पे इंटर्नशिप वगैरह नहीं है, इंटर्नशिप भी कहीं कहीं हम और इंट्रोड्यूस करें कोर्सेज में। प्रोस्थेटिक्स में मेरे ख्याल से इंटर्नशिप नहीं है, बहुत जरूरी है इंटर्नशिप्स आए इन कोर्सेज में भी। अब तो नई एनईपी भी बोलती है कि थ्योरी, प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग सब कुछ होना चाहिए। फिर एक बात आती है एग्जाम क्रेडिबिलिटी। हमारे एग्जाम की क्रेडिबिलिटी है क्या? मैं सिर्फ अपने इसी की बात नहीं कर रहा, अपने यूनिवर्सिटी में भी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एग्जाम की क्रेडिबिलिटी क्या है क्या? अगर आज एक बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज से भी इंजीनियर बन जाता है, कैन वी ट्रस्ट कि अच्छा इंजीनियर है क्योंकि एग्जाम का इसको ठप्पा लगा हुआ है? तो वही चीज आरसीए पे भी रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए पिछले साल टाइट करने के लिए केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम किया गया, तो बहुत से कॉलेज और बहुत से बच्चों को बहुत तकलीफ हुई इससे। पर जो अच्छे बच्चे थे, अच्छे कॉलेज थे, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उनका रिजल्ट 100% आया। तो पिछले साल जो केवी का रिजल्ट आया और जो विदाउट ग्रेस मार्क्स, विदाउट इवैल्यूएशन वाला, विदाउट री इवैल्यूएशन वाला रिजल्ट है, वो असली रिजल्ट है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी होता है। तो पूरे सिस्टम में ये भावना होनी चाहिए कि ये कॉलेज है जहां असली पढ़ाई होती है, तो बच्चे ने पढ़ने जाना है तो यहां से जाए। सिर्फ एक कागज पे ठप्पा लगवाना है तो बहुत सारी वो अलग चीजें हैं, बट अगर पढ़ जाओगे इसमें, अच्छा पढ़ोगे, तो इसमें, इस फील्ड में पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस। जो स्टूडेंट्स इसमें अच्छा कर रहे हैं हमारे कोर्सेज में, जो स्पेशल एजुकेटर्स बन रहे हैं, उनको तो आज सुप्रीम कोर्ट का भी एक सहारा मिल गया है कि हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। एक एक स्टेट करके सबके एडवर्टाइजमेंट्स निकलने चालू हो गए हैं, इसलिए स्पेशल एजुकेटर्स की मार्केट में बहुत डिमांड आ गई है। जो 15 साल पहले स्पेशल एजुकेटर का कोर्स करके घर पे बैठे हुए थे, तो अचानक वो भी जिंदा हो गए हैं और सीआरई अपना जिंदा करवा रहे हैं फिर से क्योंकि मार्केट में डिमांड होगी। बड़ी अच्छी बात है। पर ऐसे जो सीधा अचानक 10 साल बाद जागे हैं अपना सीआरई जिंदा कराने के लिए, तो उनको 1-2 महीने का पॉलिशिंग करना भी जरूरी है, तो आरसीआई वैसा भी कुछ निकाले, क्योंकि अब मार्केट में डिमांड है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि स्पेशल एजुकेटर्स का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण मार्केट में बहुत डिमांड हो रहा है। दूसरा, मीडिया को, हमारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि कई बार पेरेंट्स मतलब 30-30 लाख रुपए डोनेशन देके घटिया से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं, जहां से बाद में आप 4 साल बाद भी आपको क्या 20,000 की नौकरी नहीं मिलेगी आसानी से। हमारे यहाँ से आप स्पीच ऑडियोलॉजिस्ट का कोर्स कर लो, दिल्ली बॉम्बे में 1 लाख रुपए नहीं छोड़ रहे हमारे ऑडियोलॉजिस्ट। बाहर डिमांड भयंकर है, साइकोलॉजी के कोर्सेज की डिमांड भयंकर है पूरी दुनिया में, और हमारे जो अच्छे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है बाहर। और कई फील्ड्स हैं, जैसे साइन लैंग्वेज वगैरह ही हुआ, उसमें हमारा आउटपुट ही बहुत कम था। इस बार हमने 6x इंक्रीज किया है। हमने जितने कोर्सेज चल रहे थे, हमने 6 गुना कोर्स बढ़ाए हैं इस साल। और कई कोर्सेज में हमने एक्चुअली फीस लेने के बजाय स्टाइपेंड देना चालू किया है, शॉर्टेज कम करने के लिए मार्केट में। तो इन कोर्सेज में सब स्टूडेंट्स ने आना चाहिए जो दूसरे कोर्सेज में करने भागते हैं अननेसेसरी। फिर एक चीज अच्छी है जो दूसरे यूजीसी और बाकी जगह पे नहीं है, आरसीआई में जो बेटर है, कि हम टीचर्स को 5 साल का ही, या अपने प्रोफेशनल्स को 5 साल का ही लाइसेंस देते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअल एजुकेशन में सीआरई उनको करना पड़ता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसमें भी आजकल कई लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं, नॉन अटेंडिंग वगैरह, उस पर लगाम कसी जाएगी पक्का से। और जो लोगों ने शॉर्टकट मार के पिछले महीनों में नॉन अटेंडिंग भी किया है, हम वीडियो भी उसके एग्जामिन कर रहे हैं, जो नहीं मिले तो उनके लाइसेंस पे भी खतरा है। ये बात आज फैलनी चाहिए। सीआरई कोर्सेज हम बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे टीचर्स लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स लेके आ रहे हैं। उसमें हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स भी अच्छे क्वेश्चन पूछें सीआरई में। उनको सीआरई पॉइंट नहीं मिलेंगे पेरेंट्स को, पर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो सीआरई प्रोग्राम्स हमें और
अच्छे मन से करने चाहिए और सबने उसका अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। फिर एक दो पॉइंट्स मैं और बोलना चाहता हूँ कि इस फील्ड में केयर गिवर्स का बहुत महत्व है। जो बचपन में पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं और लोग हैं, तो हम केयर गिवर्स के लिए भी कोर्स लेके आ रहा है आरसीआई, 5 दिन के, 2 महीने के, 3 महीने के कोर्सेज, और वो भी हमारे अभी निपिड में शुरू हुआ है, निपमेड में शुरू हो रहा है कोर्स, और वो भी और स्केल अप करेंगे। हाँ, और इनफैक्ट हमारे जो जितने एनआई और सीआरसी में हैं, पिछले साल हमने दिव्यांग बच्चों को फ्री एडमिशन दिया था हमारे कोर्सेज में, इस साल उनके केयर गिवर्स को दिया। तो काफी उससे कई जगह तो इनफैक्ट केयर गिवर्स ज्यादा ही आ गए जरूरत से ज्यादा। दूसरे बच्चे अब उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमें चांस नहीं मिल रहा, सभी पेरेंट्स ने सीटें मार ली हैं। तो बट इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट दैट केयर गिवर्स आर आल्सो कमिंग। Sometimes brother and sisters of the young children are coming to do our courses. That's a very good development. फिर एक जो हमारे कोर्सेज हैं, वी आर ऑल्सो लाइक कॉलेजेस एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बट हम कई एक्टिविटीज जो यूजीसी के यूनिवर्सिटीज करती हैं हम नहीं कर रहे। स्पोर्ट्स कंपटीशन है आपस में, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, ये चीजें मिसिंग है। अब तो हमारा खुद का एक पैरा ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्टेडियम भी बन गया, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ग्वालियर में। तो आई